आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई लिंग है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश में हम लोग लिंग टोटल 4 प्रकार के पढ़ते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर, एक कॉमन जेंडर और एक न्यूट्रल जेंडर। यदि मैं बात करूं संस्कृत में तो टोटल 3 प्रकार के हम लोग लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उसके बाद उभयलिंग। लेकिन मेरे भाई वही मैं बात करूं हिंदी में तो हिंदी में टोटल 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद क्या होते हैं और कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम बदलते हैं किन शब्दों को, और कौन कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं हमेशा के लिए और कौन कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यकीन मानना मेरे भाई, आपका जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी आपको यहीं से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई हम लोग समझेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान देना कि वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग टोटल 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उसे कहते हैं वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आप बोलोगे भैया इसकी कोई ट्रिक है, तो बिल्कुल हाँ मेरे भाई ट्रिक है, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जो मैं आपको बोला हूं वो चीज मैं सही बोला हूं कि खराब बोला हूं। जैसे ध्यान से रखिए, वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं, पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि हिंदी में केवल 2 प्रकार के लिंग होते हैं। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक हमारा पुल्लिंग होता है, एक हमारे पास स्त्रीलिंग होता है। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लेके लिया हूं मेरे भाई, जिससे आपको ये छांटना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे भाई बताओ कि गाय क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे गाय स्त्रीलिंग है। यदि मैं आपसे कहूं कि शेर क्या है, तो शेर को आप तुरंत बता दोगे कि ये शेर पुल्लिंग है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं राजा, तो आप बता दोगे कि राजा क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये तो हर कोई बता देगा कि भाई जो पुरुष जाति दिखाई दे रहा है वो पुरुष पुल्लिंग होगा और जो स्त्री दिखाई देती है वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सीधे पूछे जाते हैं कि भाई ये सब क्या होते हैं और पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग को कैसे बदलते हैं, वही चीज मेरे भाई हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है, तो हाँ मेरे भाई इसकी भी ट्रिक होती है, बस आप ध्यान से समझना मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे कटोरा, खर्च, मोबाइल, तकिया, मोती, बेल्ट, चश्मा, पानी, पंखा, सोफा, जूता, पायजामा, गाल। कटोरी, लड़की, चादर, बाल्टी, डायरी, नाक, घड़ी, उंगली, नदी, डोर, दीवार, रात, आय, रजाई। अब मेरे भाई इतने शब्दों में मुझे बताना है कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है, तो इसकी भी ट्रिक होती है। तो हाँ भाई ध्यान से मेरी बातों को सुन लो। जिन शब्दों के बाद यदि हम लगा दे मेरा या मेरी, ठीक है, यदि मेरा शब्द लगा दिए तो समझ जाओ मेरे भाई वो पुल्लिंग है, मेरी लगा दिए तो समझ जाओ वो स्त्रीलिंग है। जैसे मेरे भाई मेरा कटोरा है बोल सकते हैं, हाँ तो मेरा हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मेरी कटोरी है, मेरा कटोरी नहीं कह सकते, मेरी कटोरी है, तो कटोरी हमारा क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग है। मतलब कह सकते हैं मेरे भाई कि जिसके संग हम मेरा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मेरा हमारा पुल्लिंग होगा। ठीक है, और जो मेरी हमारे जिस शब्द के अंत में लगा सकते हैं या जिस शब्द से हमारा मेरी शब्द एडजस्ट हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है, और भी मेरे भाई जब इससे भी एडजस्ट ना हो तो आप अच्छा और अच्छी लगा के चेक कर लेना, अच्छा और अच्छी लगा के चेक कर लेना। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, जैसे पंखा अच्छा है, पंखा अच्छा है, पंखा अच्छी है कभी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। वह पंखा अच्छा है, इसका मतलब पंखा क्या कहलाएगा, पंखा पुल्लिंग कहलाएगा। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि घड़ी अच्छी है, तो घड़ी शब्द मेरे भाई किसको दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। तो अच्छा और अच्छी लगा के भी हम शब्दों का पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग है। मेरे भाई दुनिया का कोई भी शब्द होगा ना, आप इन दोनों चीज से पता कर सकते हो कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ध्यान से देखना, यदि आपको यदि आपको अच्छा लगाने से मेरे भाई शब्द यदि एडजस्ट हो जाते हैं तो ये मेरे भाई अच्छा वाला क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा, और अच्छी वाली मेरे भाई क्या कहलाएगी, स्त्रीलिंग कहलाएगी। ठीक है, मैं हर एक शब्दों को एकदम तोड़ तोड़ के बताऊंगा मेरे भाई, ताकि कभी भी आपको ये ना संकोच हो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब रहा है, रही है लगा के देख लेना। जिस शब्दों में
जिस वाक्य में रहा है लग गया, इसका मतलब वह शब्द हमारा पुल्लिंग होगा। वह शब्द हमारा क्या होगा मेरे भाई, आप सभी लोग मन में बोलते रहना, ये पुल्लिंग होगा। और जिस शब्द के अंत में रही है लगा दिए वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब एक एक शब्द को बोल के मेरे भाई एक बार चेक कर लो। मैं आपके सामने बोलता हूं, जैसे ध्यान से देखो, ठीक है। अब मेरे भाई इन्हीं शब्दों को मेरे भाई हम क्या क्या करते हैं, इन शब्दों को एक बार जोड़ के देखते हैं कि क्या कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, जैसे मैं बढ़ता हूं कि कटोरा, तो मैं कह सकता हूं कि यह मेरा कटोरा है। तो मैंने किसका उपयोग किया, मेरा, और मेरा कह दूंगा तो ये कटोरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पुल्लिंग हो जाएगा। और यही मैं बात करूं कि यह मेरी कटोरी है, तो मेरे भाई मेरी लगा दी, इसका मतलब कटोरी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आप एक बार बोल के तो देखना मेरे भाई। जैसे देखो यहाँ पे तकिया, आप क्या कहते हो, मेरी तकिया है या मेरा तकिया है, कौन सा अच्छा लग रहा है, बोलोगे नहीं भैया मेरा तकिया है। तो मेरा तकिया है, इसका मतलब मेरा लग गया, इसका मतलब ये है कि ये तकिया क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अगर यही मैं बात करूं चादर की, तो आप कहोगे कि चादर अच्छी है। क्या कहोगे मेरे भाई, चादर मेरी है या चादर अच्छी है। तो मेरे भाई चादर के संग यदि मेरी लगाओगे तो ये चादर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। आपको मेरे भाई ये सोचना है कि किसके संग हम मेरा लगा सकते हैं, किसके संग हम मेरी लगा सकते हैं, किसके संग हम अच्छा लगा सकते हैं, किसके संग हम अच्छी लगा सकते हैं। जैसे देखो, जूता अच्छा है, ठीक है, नदी अच्छी है, रात अच्छी है। कभी बोलते हो मेरे भाई कि रात अच्छा है, कभी नहीं बोलते हो मेरे भाई, हमेशा बोलते हो कि रात, आज की रात बहुत अच्छी है, बोलते हो ना, शब्द ऐसा निकलते हैं। जैसे देखो, तुम्हारा गाल अच्छा है, आज रात अच्छी है। तुम्हारा खर्च अच्छा है, तुम्हारी आय अच्छी है। जिसके संग अच्छा लग गया वो मेरे भाई पुल्लिंग होगा, जिसके संग अच्छी लग गया इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मेरे भाई जितने भी मैं आपको यहाँ पे शब्द लिखा हूं ये सब के सब स्त्रीलिंग है, और ये जितने भी शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूं मेरे भाई सब के सब पुल्लिंग है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग है, और ये मेरे भाई जितने भी शब्द हैं ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। मेरे भाई कोई भी शब्द आप बना के देख लो। अब यहाँ पे मान लो मैं भाई बेल्ट और बाल्टी को बना के दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे कहा कि यह तुम्हारा बेल्ट है या यह मेरा बेल्ट है, कहोगे ना। कभी किसी से कहते हो मेरे भाई कि यह मेरी बेल्ट है, नहीं कहोगे, यह मेरा बेल्ट है। तो मैं बेल्ट मेरा लग गया, इसका मतलब बेल्ट क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और ये क्या कहोगे, बाल्टी, कहाँ गई बाल्टी। अगर आपकी बाल्टी कहीं खो गई है तो आप क्या कहते हो, झटके में कहोगे मेरे भाई बाल्टी मेरी है, बाल्टी मेरी है। तो मेरी लगा दी, इसका मतलब बाल्टी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो हमेशा मेरे भाई एक चीज ध्यान देना है कि यदि जिसके संग मेरा लग गया, अच्छा लग गया या रहा है लग गया, ये तीनों के तीनों मेरे भाई पुल्लिंग कहलाएंगे। और जिन शब्दों के मेरे भाई मेरी लग गया, अच्छी लग गया, रही है लग गया, वो मेरे भाई स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आप मेरे भाई एक शब्द बना के दिखाओ जूता, और यहाँ पे बनाओ दीवार। आप एक बार मन में बना के दिखाओ जूता और दीवार, आपको देखो यहाँ पे समझ में आएगा कि नहीं कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। आप बोलोगे भैया कि मेरा जूता है यानी मेरा लग गया यानी ये पुल्लिंग होगा, और दीवार अच्छी है मतलब दीवार क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक, आगे देखिए। हाँ मेरे भाई सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा नोट कर लो मेरे भाई, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिंग की अवस्थाएं कितनी कितनी होती है और कितने प्रकार से हम इसे बांटते हैं, देखिए मेरे भाई। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द होते हैं जिसे हम स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं, और इसके बाद हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना भी सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। हाँ, पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द रखते हैं, जैसे महासागरों के नाम हो गए, इसे हम पुल्लिंग में रखते हैं। देशों के भी नाम रखते हैं पुल्लिंग में, ग्रहों के भी नाम पुल्लिंग में रखते हैं, अनाजों के भी नाम रखते हैं पुल्लिंग में, पर्वतों के नाम भी रखते हैं मेरे भाई, धातु रत्नों के नाम रखते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम रखते हैं, वार या महीनों के नाम रखते हैं। तो एक एक करके मेरे भाई पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे मेरे भाई कि कौन कौन ऐसे अपवाद हैं जो हमारे इन शब्दों के अंदर के आते हैं। जैसे मेरे भाई आप यहाँ पे बोलिए कि महासागरों के नाम, महासागरों के नाम मतलब जैसे हम बात करते हैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया, हिंद महासागर, ये हमारा क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, एक और महासागर का नाम बताइए, तो बोलेगे भैया प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, मरियाना ट्रेंच जो सबसे ज्यादा गहराई इसकी है प्रशांत महासागर की। ठीक है, उसके बाद आप एक बोल दे अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, तो बहुत सारे महासागर है। ठीक है, जितने भी महासागर है मेरे भाई सभी के सभी किस जाति में आते हैं, ये पुल्लिंग जाति में आते हैं। मेरे भाई देशों के नाम, तो इस दुनिया में जितने भी देश है ना, सभी देश क्या आते हैं मेरे भाई, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे मेरे भाई क्या हो गया, जैसे मैं बात करता हूं ब्रिटेन, किसकी बात कर रहा हूं, ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी यूके, ब्रिटेन को ही क्या कहते हैं यूके। अमेरिका,
किसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई? अमेरिका। अमेरिका को हम लोग क्या कहते हैं? यूएसए। अमेरिका को क्या कहते हैं? यूएसए। ठीक है। और भी कोई से देश हो गए, जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, हमारा खुद का भारत हो गया। तो ये सब मेरे भाई क्या कहलाते हैं? ये सब के सब जितने भी देश हैं, 196 के 196 देश हमारे क्या होंगे? पुलिंग होंगे। लेकिन मेरे भाई इसी शब्दों में एक शब्द ऐसा है जो हमारा अपवाद है। कौन? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो ध्यान रखना, श्रीलंका अपवाद है। श्रीलंका स्त्रीलिंग है, इसलिए है क्योंकि जब भगवान प्रभु श्री राम थे, जब लंका जीत गए थे, तो वहां पे जो हमारे जो विशेषज्ञ थे, जो हमारे पुराणों में लिखा गया था कि लंका जीत ली गई, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहां पे अपवाद में क्या है? अपवाद में है श्रीलंका। श्रीलंका क्यों है? क्योंकि यहां पे बोला गया था लंका जीत ली गई, जीत ली गई। और मेरे भाई जब जीत ली गई, गई शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये लंका जाति किसको बोध कर रहा है? स्त्रीलिंग को बोध कर रहा है। तो जहां भी अपवाद आएगा मेरे भाई, वो कौन सी जाति होगी? स्त्रीलिंग होगी। हाँ, ग्रहों के नाम हो गया मेरे भाई, ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम मेरे भाई आएगा, जैसे रोहिणी हो गया। उसके बाद जितने भी नक्षत्र है मेरे भाई, वो सब के सब किस में आते हैं मेरे भाई? वो सब आते हैं स्त्रीलिंग में। लेकिन ग्रहों के नाम, जैसे हम, आप एक बार बोलिए मेरे भाई, बुध, शुक्र, पृथ्वी को छोड़ देना मेरे भाई, पृथ्वी अपवाद है। बुध, शुक्र, उसके बाद क्या है? मंगल, क्रम से लिखते जाते हैं, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, फिर उसके बाद अरुण, बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, ठीक है, फिर उसके बाद वरुण, फिर हमारा खुद का हो गया मेरे भाई सूर्य हो गया, फिर चंद्रमा हो गए। ये सब कुछ, ये सब मेरे भाई किस में आते हैं? ये सब ग्रहों के नाम में आएंगे। और एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखना, इसमें एक अपवाद है। अपवाद हमारा क्या हो गया? अपवाद हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी एक स्त्री जाति को बोध कराती है मेरे भाई। पृथ्वी माता, हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी माता का शब्द यदि हम चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब पृथ्वी हमारी पुरुष जाति नहीं होगी, वो पृथ्वी हमारी क्या होगी? स्त्री जाति का बोध कराती है। वो अपवाद है, उनके संग हम शब्द भी नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखना मेरे भाई। जौ, गेहूं, बाजरा, चना, उड़द। उड़द एक दाल होती है। जौ, गेहूं, बाजरा, चना, उड़द। मेरे भाई ये चीज ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अनाजों के नाम। जौ, गेहूं, बाजरा, चना, उड़द। और ये जितने भी शब्द है ना, ये सभी के सभी शब्द अनाज में आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। इसमें भी कुछ क्या है मेरे भाई? अपवाद है। जैसे ध्यान से देखना, अपवाद इसमें क्या है? जैसे मकई, तो मकई क्या है मेरे भाई? मकई एक स्त्रीलिंग है। जई, जई भी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, मकई, जई, ज्वार, ठीक है, अरहर की दाल, अरहर को बोलते हैं ना मेरे भाई, मसूर की दाल। तो जितनी भी दालें हैं, सभी दालें मेरे भाई किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, मूंग, हम बोलते हैं ना मूंग, सरसों, तो ये सब क्या है? अपवाद है। अपवाद का मतलब ये सभी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। बाकी जितना भी मैं आपको यहाँ पे लिखा हूं, ये सब के सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, पर्वत के नाम। ठीक है, पर्वत के नाम, पर्वत के नाम में जैसे हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा पर्वत देखते हो? अरावली पर्वत है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली पर्वत है। सबसे बड़ा पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत है। हाँ, पर्वत और पहाड़ में मेरे भाई एक चीज अंतर होता है, पर्वत, पहाड़ और चोटी तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं मेरे भाई? पर्वत जो सबसे बड़ा होता है उसे हम कहते हैं पर्वत कहते हैं। ठीक है, इस पर्वत की जो सबसे बड़ी चोटी होती है उसे हम कहते हैं चोटी। जैसे भारत की पर्वत सबसे लंबी चोटी कौन सी है? K2, कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई पहाड़ किसे कहते हैं? तो पहाड़ पर्वत का ही छोटा सा हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं पहाड़ कहते हैं। तो पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, पर्वत बड़े बड़े होते हैं। हिमालय हो गया, अरावली हो गई, सतपुड़ा पहाड़े हो गई। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़े जहां एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत हो गया, नीलगिरी पर्वत हो गया, नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, ये पहाड़ नहीं है, नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, धातु रत्नों के नाम हो गया, धातु रत्नों के नाम हो गया। ठीक है, धातु रत्नों के नाम में हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम कहेंगे सोना, तांबा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो ये मेरे भाई क्या है? ये सब के सब क्या है? धातु रत्नों के नाम हो गए। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि अपवाद में क्या आते हैं? चांदी, क्योंकि चांदी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। चांदी क्या है मेरे भाई? स्त्रीलिंग है। इसको लिखना मेरे संग। ठीक है,
दूध, तेल हो गए, दूध हो गए, ठीक है, तेल, दूध, घी, पानी, तेल, दूध, घी, पानी, ये सब क्या आएंगे मेरे भाई? ये सब द्रव्य पदार्थ जितने भी होंगे ये सब पुलिंग हो गए। हाँ, लेकिन इसमें भी अपवाद आते हैं। कौन कौन से अपवाद आते हैं, ध्यान से सुनना। अपवाद इसमें मेरे भाई लिखना आप लोग। जैसे में मेरे भाई लस्सी, तो लस्सी क्या है? एक स्त्री जाति का बोध कराती है, ठीक है। चाय, चाय एक स्त्री जाति का बोध कराती है, ठीक है। लस्सी, चाय, ठीक है, लस्सी, चाय। छाछ, ठीक है, शराब, छाछ, शराब, स्याही, ये सब के सब मेरे भाई स्त्री जाति का बोध कराती हैं। बाकी तेल, दूध, घी, पानी ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसे इसको पुल्लिंग कहेंगे, इसको हम मेरे भाई स्त्रीलिंग कहेंगे। हाँ, वार और महीनों के नाम में जैसे मेरे भाई आप एक नाम सुनते होंगे, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, जितने भी वार हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब मेरे भाई जैसे आप लिखो शनिवार, तो ये सब क्या होते हैं मेरे भाई? ये पुरुष जाति को बोध कराते हैं। जैसे महीनों के नाम हो गए, जैसे मेरे भाई क्या हो गया? मार्च, ठीक है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, सितंबर, ठीक है, जितने भी महीने, सितंबर, ये सब मेरे भाई क्या कहलाते हैं? ये सब महीनों के नाम भी क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। अपवाद मेरे भाई हमेशा ध्यान देना, कुछ हो चाहे याद ना हो, लेकिन ये अपवाद आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मेरे भाई ऐसे अपवाद होते हैं जिसे स्त्रीलिंग में हम काउंट करते हैं। जैसे जनवरी, जनवरी महीना मेरे भाई ई आ गया अंत में, इसलिए यह स्त्री जाति का बोध कराती है। जैसे मेरे भाई आप लिखो फरवरी, तो फरवरी भी क्या होती है? स्त्री जाति का बोध कराती है। जैसे मेरे भाई आप लिखो मई, ठीक है, मई, तो मई किस जाति का बोध कराती है? स्त्री जाति का बोध कराती है। आप यहाँ पे लिखो जुलाई, जुलाई भी किस जाति का बोध कराती है? स्त्री जाति का। बाकी जितने भी महीने और वार हैं सभी के सभी किस महीने, किस में आते हैं? तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है मेरे भाई। यही चीज मैं आपके सामने लिखा हूं, समझाया हूं। इतनी चीज मेरे भाई आप याद रखना। आपके सामने मैं बताया हूं कि ये चीजें, ये पुरुष जाति होती है, ये स्त्री जाति होती है। जैसे देखो महासागरों के नाम में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। देशों के नाम में ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली होगा। दुनिया के सभी देश पुरुष जाति में आएंगे, सिर्फ श्रीलंका को छोड़ के। ग्रहों के नाम में सभी ग्रह के नाम और सूर्य और सौरमंडल के सभी ग्रह और उपग्रहों के नाम आएंगे, लेकिन अपवाद में सिर्फ हमारी पृथ्वी माता आती है। अनाजों के नाम में सभी अनाज आएंगे, लेकिन अपवाद में सिर्फ आएंगे मकई, जई, ज्वार, अरहर, मसूर, मूंग और सरसों। पर्वतों के नाम में सभी पर्वत आएंगे। धातु रत्नों के नाम में सभी धातु आएंगे, सिर्फ चांदी को छोड़ के। और द्रव्य पदार्थों में सभी द्रव्य पदार्थ आएंगे, लस्सी, चाय, छाछ, शराब, स्याही को छोड़ के। और महीनों के नाम में और वार के नाम में सभी महीना और वार आएंगे, लेकिन अपवाद में जनवरी, फरवरी और मई और जुलाई आएंगे, ठीक है। यहां तक आपको सीखने को मिला, अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा तो बोलेगा हो भैया हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे भाई इससे आसान आपका कोई भी लिंग नहीं हो सकता, इस बात का आप लोग ध्यान देना, ठीक है। हाँ मेरे भाई इसे आप नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ स्त्रीलिंग के शब्दों को भी समझाता हूं, ठीक है। नोट करिए मेरे भाई से, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि जो स्त्रीलिंग के शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है मेरे भाई। पुल्लिंग के शब्दों को हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि स्त्रीलिंग के शब्दों को कौन कौन कहते हैं। जैसे आप एक बार अपने मन में सोचिए, हाँ ऋतुओं के नाम हो गए, तिथियों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, भाषा बोली लिपि हो गए, झीलों के नाम हो गए, दालों के नाम हो गए, मसालों के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, राशियों के नाम हो गए, आवट प्रत्यय हो गए। इतने सारे चीज मेरे भाई क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, ठीक है। इससे मेरे भाई आपका ये चीज ध्यान देना, बस एक ही चीज बचा रहेगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदले। वो तो बहुत आसान है, लेकिन देखो मेरे भाई हमें जब तक अपवाद के बारे में पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तब तक हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई हम क्या कहते हैं कि इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। हाँ मेरी बातों को आप लोग ध्यान से देखना। जैसे देखो ऋतुओं के नाम, जैसे मेरे भाई हमने क्या किया? शरद ऋतु, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा ग्रीष्म ऋतु, आपने एक नाम सुना होगा शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। लेकिन इसमें अपवाद होते हैं। अपवाद कौन कौन से होते हैं इसमें मेरे भाई? अपवाद होते हैं। अपवाद कौन कौन से होते हैं? तो अपवाद होते हैं पतझड़। क्या होते हैं? पतझड़, झड़, पतझड़ और सावन। ये पतझड़ और सावन ना ये पुरुष जाति को बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम अपवाद में रखते हैं। तिथियों के नाम, जैसे मेरे भाई आपने नाम सुना होगा एकादशी, नाम सुना होगा ना मेरे भाई, द्वादशी, नाम सुना होगा चतुर्दशी, आपने नाम सुना होगा ना मेरे भाई, आपने नाम सुना होगा अष्टमी, नवमी। तो ये सब मेरे भाई किस जाति को बोध कराते हैं? तो मेरे भाई आप लोग बोलोगे कि नहीं स्त्री जाति को बोध कराते हैं। जितने भी मेरे भाई तिथि के नाम होंगे ये सब के सब क्या कहलाते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है।
नदियों के नाम हो गया। तो नदियों के नाम में सबसे पहले हर एक जुबान पे याद होता है गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। अब झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, सतलज, ठीक है। अब ऐसे नदियां लिखते जाऊंगा मेरे भाई तो हजारों लाखों नदियां हैं, तो सबके तो नाम नहीं लिखूंगा। सतलज हो गए, ठीक है। महानदी, लेकिन इसमें अपवाद भी आते हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? अपवाद में जैसे मेरे भाई ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। सोन नदी। अब ऐसा क्यों अपवाद में कहा गया है? क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा पुत्र, और सोन शब्द ऐसा शब्द है जो पुरुष जाति को बोध कराता है। तो हिंदी के जो महान विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि दो ऐसी नदियां हैं जिसको हम अपवाद में रखेंगे, यानी ये पुल्लिंग जाति को बोध कराएंगे, बाकी सब के सब किसकी जाति को बोध कराएंगे? बाकी जितनी भी दुनिया में नदियां हैं सब सब स्त्री जाति का बोध कराएंगे, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, भाषा, बोली और लिपि। भाषा, बोली और लिपि, ठीक है। जैसे हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी, ठीक है। बोली में क्या हो गया मेरे भाई? खड़ी बोली। हिंदी में क्या हो गया? खड़ी बोली, ठीक है। हिंदी में क्या हो गया? खड़ी बोली। लिपि में क्या हो गया? जैसे हम लोग की जो लिपि है वो देवनागरी है। हम लोग की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है, ठीक है। हम लोग की जो लिपि है वो देवनागरी है। जो सिखों की लिपि है वो गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी है, ठीक है। और जो उर्दू भाषा है, जैसे उर्दू भाषा भी क्या आएगा? उर्दू भाषा भी किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। लेकिन जो उर्दू भाषा लिखने का जो लिपि है ना, उसको हम कहते हैं अरबी और फारसी। क्या कहते हैं? अरबी और फारसी। तो ये सब क्या है? ये सब जितनी भी भाषा, लिपि और बोली है, ये सब के सब मेरे भाई क्या आते हैं? ये सब के सब क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। झीलों के नाम हो गए, जैसे हमने नाम सुना होगा उलर झील, चिल्का झील, उलर झील, चिल्का झील, खारे पानी की झील, ठीक है, उलर झील, चिल्का झील, और भी अन्य प्रकार की झील हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको बस झील के नाम बता दिया, बाकी सारी झीलें हो सकती हैं, ठीक है। दालों के नाम में क्या क्या हो गया? मटर हो गया, ठीक है, चना हो गया, ठीक है, अरहर हो गया। तो अरहर की दाल, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। और अपवाद में मैंने आपको लिखवाया था, अपवाद में उड़द दाल। तो उड़द दाल हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उड़द दाल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो उड़द दाल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। मसालों के नाम हो गया, जैसे इलायची, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सौंफ। तो ये किस जाति को बोध कराती हैं? ये सब स्त्री जाति को बोध कराते हैं। मिर्ची नहीं कहते, मिर्च कहते हैं। हल्दी, तो ये सब स्त्री जाति को बोध कराती है, ठीक है। हाँ, मसालों के नाम में भी अपवाद आते हैं। जैसे मसालों के नाम में अपवाद कौन कौन से आते हैं? जैसे देखो, मसालों के नाम में अपवाद कौन कौन से आते हैं? जैसे नमक, तो नमक हमारा पुरुष जाति को बोध कराता है। जीरा हमारा किसको बोध कराता है? पुरुष जाति को बोध कराता है। पुस्तक का नाम, जितने भी पुस्तक है वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे रामायण हो गया, रामायण जो पुस्तक है, ठीक है। गीता हो गई, रामायण, गीता, जो महाभारत की पुस्तक है, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब के सब पुस्तक जितने भी होते हैं ये सभी सब स्त्रीलिंग में आते हैं। राशियों के नाम, जैसे मेरी राशि क्या है? कुंभ है, ठीक है, कुंभ है। किसी का मेष होगा, ठीक है, कुंभ है। किसी का मेष होगा, ठीक है। किसी की तुला राशि होगी, किसी की तुला राशि है। टोटल 12 राशियां होती हैं कि नहीं, ठीक है। कुंभ, मेष, तुला, ठीक है, कुंभ, मेष, तुला, मीन, सिंह, कर्क, ये भी होते हैं ना, मीन, सिंह, कर्क। तो मेरे भाई टोटल 12 राशियां होती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी राशि, जितनी भी राशियां होती है सबके सब किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। आवट प्रत्यय, मतलब जैसे आप ले लो सजावट, तो सजावट कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। घबराहट, ठीक है, सजावट हो गया। बनावट हो गया, तो बनावट कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। सजावट हो गया, बनावट हो गया, ठीक है। लिखावट हो गया, लिखावट, तो ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। कड़वाहट, ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो ये चीज है मेरे भाई कि ऋतुओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भाषा के नाम, झीलों के नाम, दालों के नाम, मसालों के नाम, पुस्तक के नाम, राशियों के नाम और आवट प्रत्यय, ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये सब के सब स्त्रीलिंग में आते हैं मेरे भाई। और यही बस आपको ध्यान रखना है और इसे बार बार मेरे भाई इन शब्दों को ध्यान देना है। हमेशा एक चीज फोकस करना कि अपवाद वाले शब्दों को आपको भूल के नहीं जाना एग्जाम में, ठीक है।
ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं और मेरे भाई इसे बेहतरीन तरीके से आप नोट करिए। फिर हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द बताते हैं जिससे आप और भी इससे बेटर हो पाओगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे मेरे भाई। पहले आगे देखिए मेरे भाई, अब हम मेरे भाई बेहतरीन बेहतरीन शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलेंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा ध्यान से एकदम इस क्लास को देखना। ठीक है, अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखना मेरे भाई। जैसे हम कह रहे हैं कि आनी प्रत्यय को जोड़ के, ठीक है, और आइन प्रत्यय को जोड़ के, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगे, और इन प्रत्यय को जोड़ के, और ये सभी के सभी पुल्लिंग है, इसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। तो आनी इसमें जोड़ना है। जैसे मेरे भाई भाव हो गया, नौकर हो गया, मुगल हो गया, देवर हो गया, जेठ हो गया, मेहतर हो गया, खत्री हो गया। अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तो जब ऐसे शब्दों को मेरे भाई, जब अंत में ऐसे शब्द आते हैं ना, तो कुछ आनी लगा के हम इसके स्त्रीलिंग को बनाते हैं। जैसे मेरे भाई भाव में आनी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, भवानी। तो भाव हमारा पुरुष हो गया, भवानी हमारी क्या हो गई, स्त्री हो गई। नौकर में आनी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, नौकरानी। तो नौकर हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, नौकरानी हमारी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। मुगल का बना के दिखाओ मेरे भाई, देवर का बना के दिखाओ, जेठ का बना के दिखाओ। और मेहतर का क्या होगा मेरे भाई, मेहतरानी। क्या होगा, मेहतरानी। और खत्री का क्या होगा, खतरानी। तो खतरानी नहीं होगा मेरे भाई, खतरानी होता है। ठीक है, नी शब्द का प्रयोग त्र के बाद ड का प्रयोग होता है, त्र के बाद न का नहीं होता है। तो मेहतर का क्या होगा, मेहतरानी होगा। हाँ, मुगल का क्या होगा, मुगलानी होगा। मुगलानी होगा। ठीक है, मुगलानी होगा। और देवर का क्या होगा, देवर का देवरानी होगा। देवर का देवरानी होगा। ठीक है, जेठ का क्या होगा, जेठानी होगा। और हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, आप एक चीज देखो कि भाई का स्त्रीलिंग बहन नहीं होता है, भाई का स्त्रीलिंग भाभी होता है। तो मेरे भाई जिससे व्यक्ति की शादी होती है वही उसकी स्त्रीलिंग होती है। अब जेठ कहोगे तो मेरे भाई जेठ की पत्नी को भी आप क्या कहोगे, जेठ की शादी जेठानी से, मतलब जिसको आप जेठ कहोगे, जेठ किसको कहते हैं, जो अपने पति के बड़े भाई होते हैं उसको जेठ कहते हैं। तो जेठ की जो पत्नी होगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, जेठानी कहलाएंगे। ठीक है, देवर क्या होते हैं, पति के छोटे भाई को क्या कहते हैं, देवर कहते हैं। और उनकी जो पत्नी होंगी वो हमारी देवरानी कहलाएंगी। तो आइन प्रत्यय भी लगा के कुछ हम जोड़ते हैं। जैसे मेरे भाई क्या हो गया, मिसिर, चौबे, कहार, कुम्हार, ठाकुर, पंडित, गुरु, सुनार, पड़ोसी। अब इनमें हम आइन प्रत्यय लगा के हम जोड़ सकते हैं। जैसे मेरे भाई क्या हो गया, मिसिर का, तो क्या होगा मिसिर का क्या होगा, मिसिराइन। क्या होगा, मिसिराइन। मिसिर का क्या होगा, मिसिराइन। चौबे का क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया चौबीन होगा, नहीं, चौबीन नहीं होगा, चौबीन कोई शब्द नहीं है। तो चौबे का क्या होगा, चौबाइन होगा। क्या होगा, चौबाइन होगा। आपको ये भी शब्द नया लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि मेरे भाई आप ये शब्द सुनते नहीं हो। आपसे मैं कहूं कि पंडित का क्या होगा, पंडिताइन। तो आपने सुना होगा मूवी में या फिल्मों में, कहो पंडिताइन। इसका मतलब है कि जो शब्द हम सुने रहते हैं वो शब्द हमको आसान लगता है, जो शब्द हम सुने नहीं लगते वो कठिन लगता है। इसलिए सभी शब्दों को ध्यान से देखना। अच्छा, कहार का क्या होगा, कहारिन। बना के देखना मेरे भाई, कहार का क्या होगा, कहारिन होगा। कुम्हार का क्या होगा, बना के दिखाओ। ठाकुर का क्या होगा, बना के दिखाओ। पंडित का क्या होगा, बना के दिखाओ। गुरु का क्या होगा, बना के दिखाओ। सुनार का क्या होगा, बना के दिखाओ। पड़ोसी का क्या होगा, पड़ोसीन होगा। पड़ोसीन होगा। पड़ोसी का क्या होगा, पड़ोसीन होगा। तेली का क्या होगा, तेलीन होगा। तेलियाइन मत कर देना, क्या होगा, तेलीन होगा। लाला का क्या होगा, ललाइन होगा। लाला का क्या होगा, ललाइन होगा। एक वाला आगे का ये खड़ी पाई हट जाती है। अब बाबू का क्या होगा, बबू आइन। बबू आइन, क्योंकि यहाँ खड़ी पाई हट जाएगी। हलवाई का क्या होगा, हलवाइन। हलवाइन। तो यहाँ पे मेरे भाई ई दीर्घ ई, यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा। बनिया का क्या होगा, बन आइन। क्या होगा, बन आइन। बनियाइन नहीं, बन आइन होगा। पुजारी का क्या होगा मेरे भाई, पुजारिन हो जाएगा। पुजारी क्या होगा, पुजारिन हो जाएगा। जोगी का क्या हो जाएगा, जोगिन हो जाएगा। ठीक है, और जुलाहा का क्या होगा, जुलाहीन हो जाएगा। जुलाहीन, जुलाहीन। आप ये बना के दिखाओ। कुम्हार का क्या होगा, ठाकुर का क्या होगा, पंडित का क्या होगा, गुरु का क्या होगा, सोनार का क्या होगा। कुम्हार का क्या होगा, ठाकुर का क्या होगा, पंडित का क्या होगा, गुरु का क्या होगा, सोनार का क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान आपको दिया हूं। तो कुम्हार का क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुम्हारिन हो जाएगा। कहो कुम्हारिन। ठीक है, और ठाकुर का क्या होगा, कहो ठकुराइन। तो ये सब हम सुने होते हैं मन में, ठाकुराइन। ठीक है, और मेरे भाई पंडित का क्या होगा, पंडिताइन। पंडिताइन। और यहाँ पे गुरु का क्या होगा गुरुइन होगा, नहीं, गुरुआइन। गुरुआइन। और यहाँ पे सुनार का क्या होगा, सुनारिन। सुनारिन। ठीक है, तो
तो ये 3 प्रत्यय हैं। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए मेरे भाई, इन तीनों को लिख लीजिए। फिर हम आपको कुछ और भी ऐसे शब्द बताते हैं जिनसे हम डायरेक्ट पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई। आगे देखिए मेरे भाई, कुछ और भी शब्द हैं, इन्हें भी मेरे भाई स्त्रीलिंग में मेरे साथ बदल के दिखा दो। तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल बदल के दिखा देंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मेरे भाई आप बदल के दिखाओ, लेखक का, पाठक का, गायक का, नायक का, संयोजक का, संरक्षक का, पालक का, बालक का, दर्शक का और शिक्षक का, ठीक है। तो मेरे भाई जब भी अंत में अ शब्द आता है ना, तो अ का क्या बना देते हैं, ई का बना देते हैं, अ का ई का बना देते हैं, हमेशा ध्यान देना। जैसे लेखक का बना के दिखाओ, लेखक का क्या होगा, लेखिका होगा, लेखक का क्या होगा, लेखिका होगा। पाठक का, गायक का, ये सब का बना के दिखाओ मेरे भाई। जैसे यहाँ पे देखो मेरे भाई, श्रीमान, तो अंत में यदि आन आ जाए ना, आन, देखो यहाँ पे सब में आन आया है, आन 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 आन, मान में भी आन आया है, वान में भी आन आया। तो आन का मेरे भाई हमेशा ध्यान देना, आन का मति या वती होता है। जैसे को श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, यदि आन रहेगा तो अति हो जाएगा, ठीक है, और वान रहेगा तो वती हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बलवान का क्या हो जाएगा, बलवती हो जाएगा, बलवती हो जाएगा। और यहाँ पे आन था तो यहाँ पे अति हो गया। आयुष्मान का क्या होगा, आयुष्मती हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा। तो मेरे भाई इनको आप बना के दिखाओ एक बार, ठीक है, एक बार इनको बना के दिखाओ। आप बोलोगे भैया कि पाठक का क्या होगा, पाठिका होगा, पाठक का क्या होगा मेरे भाई, पाठिका होगा। गायक का क्या होगा, गायिका होगा। नायक का क्या होगा, नायिका होगा, ठीक है। संयोजक का क्या होगा, संयोजिका होगा। संरक्षिका होगा, संरक्षक का क्या होगा, संरक्षिका होगा। पालक का क्या होगा, पालिका होगा, ठीक है। बालक का क्या होगा मेरे भाई, बालिका होगा, ठीक है। दर्शक का क्या होगा, दर्शिका होगा। ई का प्रत्यय जोड़ना है, शिक्षक में जोड़ दोगे तो क्या होगा, शिक्षिका होगा। और शिक्षिका हमारी क्या होगी, स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। अच्छा, भाग्यवान का क्या होगा, तो भाग्यवती होगा। भाग्यवान का क्या होगा, भाग्यवती होगा। पुत्रवान का क्या होगा, वान है तो वती होगा, यानी पुत्रवती हो जाएगा। सत्यवान का क्या होगा, सत्यवती हो जाएगा, ठीक है। रूपवान का क्या हो जाएगा, रूपवती हो जाएगा, ठीक है। धनवान का क्या हो जाएगा, धनवती हो जाएगा, ठीक है। शक्तिमान का क्या हो जाएगा, शक्तिमती हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। इन सब चीजों को मेरे भाई ध्यान देना है कि मति आन आ जाए, वान आए तो मति वती लगाते हैं, और इका प्रत्यय आ जाए, अ आ जाए तो इसका इका बनाते हैं। जैसे अक आ जाए, अक का इका बनाते हैं, ऐसे लिख दो, अक का इका बनाते हैं, और आन का मति या वती शब्द बनाते हैं, आन का अति, वान का वती बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक, बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे भाई, बस एक चीज और बचा हुआ है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का क्या होगा। तो बोलोगे मुख्यमंत्री हम नहीं होगा, नहीं, मुख्यमंत्री का महिला मुख्यमंत्री होगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम महिला लगाते हैं, जैसे खिलाड़ी तो पुरुष खिलाड़ी लगाते हैं, और महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो आगे हम महिला खिलाड़ी लगाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, उन्हें भी हमें पढ़ना है, इसलिए ध्यान से मेरे भाई पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, यहां तक मेरे भाई जो भी टीका होगा ना, यकीन मानना यहां से ढेर सारे नॉलेज अपने पास लेके जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनको हम डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। जैसे देखो क्या है कि पत्रकार का पत्रकारें नहीं कर सकते, शिशु का शिशुआएं नहीं कर सकते हैं, दोस्त का दोस्ताएं नहीं कर सकते, राष्ट्रपति का राष्ट्रपतियां नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे भाई यदि हम महिला का प्रयोग करेंगे ना तो वहां पे हम महिला शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों में क्या करते हैं, महिला का प्रयोग। जैसे मुख्यमंत्री का यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो महिला मुख्यमंत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, महिला मुख्यमंत्री कहेंगे। कौन है, महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी है, ठीक है। आगे देखो, प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी जी। लेकिन क्या कहेंगे, महिला प्रधानमंत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, महिला प्रधानमंत्री कहेंगे। बात समझ में आई। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, लेकिन महिला प्रधानमंत्री, सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, वही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ऐसे कहेंगे महिला प्रधानमंत्री। आप नाम सुने होगा, महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। महिला राजदूत, महिला उच्चायुक्त, महिला सचिव, महिला पार्षद, महिला चित्रकार, महिला पत्रकार, महिला वकील, महिला डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर नहीं कहेंगे। आप यदि किसी घर के अगल बगल कोई बुढ़िया उड़िया है, या कोई आजी ओजी है, या कोई मतलब
कोई हमारे डॉक्टर की पत्नी है तो उसको हम डॉक्टराइन नहीं कहेंगे, लेकिन उनको क्या कहेंगे हम, महिला डॉक्टर कहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सभापति, महिला सभापति, खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, प्रबंधक, महिला प्रबंधक, महिला इंजीनियर, महिला ग्राहक, महिला शिशु, महिला दोस्त। तो हम महिला शब्द को प्रयोग करके मेरे भाई हम क्या करेंगे, उनके हम नाम को लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टार बनाना सबसे ज्यादा गलती हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्ताइन कर देते हैं, यहाँ पे वकीलाइन कर देते हैं, यहाँ डॉक्टराइन कर देते हैं। ये महिला खिलाड़ी होगा। ठीक है, पुरुष खिलाड़ी जैसे होते हैं वैसे महिला खिलाड़ी भी होती है। देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट बदल जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना मेरे भाई। यही तो मैं सबसे लास्ट में बताना चाहता था आप लोग को, यही तो मैं सबसे लास्ट में बताना चाहता था आप लोगों को कि जो यहाँ तक मेरे टीका रहेगा वो जरूर अच्छा करके यहाँ से जाएगा। देखो, कवि, युवा, विद्वान, पति, भाई, पिता, चाचा, बहनोई, साध्वी, विधुर, नर, चिड़ा, वीर, नंदोई, पुत्र, इंदु, कुंवर, यहीं से मेरे भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। यदि कवि का यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो कवयित्री होगा। क्या होगा, कवयित्री होगा। बात समझ में आ रहा है। युवा का क्या होगा, युवती होगा। युवा का स्त्रीलिंग युवती। विद्वान का विदुषी होगा। क्या होगा मेरे भाई, विदुषी होगा। पति का क्या होगा, पत्नी होगा। भाई का बना के दिखाओ, पिता का बना के दिखाओ, चाचा का बना के दिखाओ, बहनोई का बना के दिखाओ। साधु का क्या होगा, साध्वी होगा। ठीक है, विधुर का क्या होगा, विधवा होगा। विदुर किसे कहते हैं, जिसका पति मर गया हो। विदुर किसे कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो। और विधवा किसे कहते हैं, जिसका पति मर गया हो। नर का क्या होगा, नारी होगा, ये तो आसान है। चिड़ा का क्या होगा, चिड़िया होगा। ठीक है, चिड़ा के यदि मैं स्त्रीलिंग बात करूं तो क्या होगा, चिड़िया होगा। वीर का क्या होगा, नंदोई का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, इंदु का क्या होगा, कुंवर का क्या होगा। अब बना के दिखाओ। ठीक है, कुंवर का क्या होगा। आप इतना बना के दिखाओ मेरे भाई कि क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई की शादी किससे होती है, भाई की शादी भाभी से होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे भाभी। भाई का स्त्रीलिंग बहन मत कर देना, जिससे शादी होती है उसी का नाम लिखते हैं। कवि की शादी कवित्री से हुई होगी। ठीक है, मतलब उसकी जो पत्नी का दर्जा होगा वही हम उसको लिखेंगे। तो भाई की पत्नी का दर्जा कौन देती है, भाभी ही देती है। पिता का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, चाचा का क्या हो जाएगा, चाची हो जाएगा। बहनोई का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। बहन के पति को ही हम लोग कहते हैं बहनोई। वीर का क्या हो जाएगा, वीरांगना। क्या हो जाएगा, वीरांगना। नंदोई का क्या हो जाएगा, ननद। ननद के पति को नंदोई कहते हैं। पुत्र का पुत्रवधू। पुत्रवधू यानी पुत्र की जो वधू होगी, यानी पुत्र की जो बीवी होगी वो पुत्रवधू कहलाएगी। इंदु का कहलाएगा इंद्राणी। क्या कहलाएगा, इंद्राणी। कुंवर का क्या हो जाएगा, कुंवारी। कुंवर का क्या हो जाएगा, कुंवारी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो बात आप लोग को समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया, मैंने देखो अपना पूरा प्रयास किया मेरे भाई कि मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी लिंग के सभी शब्द हैं, लिंग के जितने भी शब्द बन सकते हैं, जितने भी लिंग के हो सकते हैं मेरे भाई, जब आप ये नोट्स बना के एक बार खुद से अभी एक बार झांक लेना अपने नोट्स में कि मैंने कितना अच्छा नोट्स बनाया है और कितना चीज हम यहाँ से सीखे हैं। आप जब इसे बार बार रिवाइज करोगे ना, यकीन मानना मेरे भाई, यहाँ से आपका जो नंबर बनेगा ना, वो यकीन मानना वो सबसे बेहतरीन नंबर आपका होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरी तरफ से सेवा समाप्त।